दिन 15 अक्टूबर दिन रविवार को नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। देश भर में यह त्योहार अलग अलग ढंग से मनाते हैं, लेकिन एक चीज जो हर जगह सामान्य होती है वो है माँ दुर्गा की पूजा। हर व्यक्ति नवरात्रि के समय में माता को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा से पूजा करता है और अपने सभी दुखों को दूर करने की प्रार्थना करता है। अब जानते हैं नवरात्रि की सामग्री के बारे में। नवरात्रि की पूजा सामग्री। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। माना जाता है कि इस कलश में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कलश स्थापना के लिए थोड़ी सी मिट्टी, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, नारियल, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, अक्षत, हल्दी तिलक, पान के पत्ते, जौ, फूल माला, भोग के लिए फल और मिठाई, रंगोली के लिए आटा, मिट्टी की कटोरी के ऊपर रखने के लिए चावल या गेहूं, माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, लाल चुनरी, पाठ के लिए दुर्गा सप्तशती पुस्तक दुर्गा चालीसा, माता रानी श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि के मौके पर नवदुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। पूजा के लिए माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा ले। इसके साथ कुमकुम या बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, गजरा, लाल रंग का जोड़ा, मांग टीका, नथ, कान के झुमके, मंगलसूत्र, बाजूबंद, चूड़ियाँ, कमरबंद, बिछुआ, पायल आदि ले। माता रानी को 9 दिनों में क्या भोग लगाए। प्रतिपदा। रोगमुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। द्वितीया। लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तृतीया। दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। चतुर्थी। तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। पंचमी। स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाएं। षष्ठी। आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। सप्तमी। शोक व संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। नवमी। सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। माता रानी को अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत की शुरुआत करें और प्रत्येक दिन माता रानी के बीज मंत्र का 3 या 5 या अपने समय अनुसार जाप अवश्य करे और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करे। माता अपने भगतों की पूजा अवश्य स्वीकार करती है। पूरे भगती भाव से माता रानी पूजा आराधना करे। नवरात्रि में रंगों का खास महत्व होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग रंगों से पूजा करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। इन रंगों का ध्यान रखते हुए पूजा विधि का पालन करने से घर परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा इस उत्सव को मनाने के लिए कुछ लोग नवरात्रि के 9 रंग के अनुसार अपने घर के मंदिर की सजावट भी करते हैं। नवरात्रि का भारतीय घरों में विशेष महत्व होता है। इस त्योहार को मनाने की सबसे खास वजह देवी काली या दुर्गा की विजय का उत्सव है। नवरात्रि को महिलाएं 9 दिनों तक उपवास करती हैं और दोस्तों व परिवार से मिलने जाती हैं। देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जो घर पर नवरात्रि मनाने के दौरान खाने पीने के तरह तरह के पकवान बनाती हैं। त्योहार खत्म होने तक हर दिन इनमें से किसी एक रंग में सजना संवरना बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के खत्म होने तक हर दिन इन नवरात्रि रंगों के कपड़े पहनने सहित अपने घर की मंदिर की सजावट के लिए इस थीम को रखना बहुत खास होता है। अभी से नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। नवरात्रि पर अपने घर के मंदिर को सजाएं और नवरात्रि रंग के अनुसार हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनना न भूलें। नवरात्रि के 9 रंग और इनका महत्व। यहाँ शरद नवरात्रि के 9 रंग उस क्रम में दिए गए हैं जिनमें उन्हें माँ दुर्गा की पूजा करते हुए पहनना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन 15 अक्टूबर, नारंगी रंग। नवरात्रि का दूसरा दिन 16 अक्टूबर, सफेद। नवरात्रि का तीसरा दिन 17 अक्टूबर, लाल रंग। नवरात्रि का चौथा दिन 18 अक्टूबर, रॉयल ब्लू रंग। नवरात्रि का 5वां दिन 19 अक्टूबर, पीला रंग। नवरात्रि का 6वां दिन 20 अक्टूबर, हरा रंग। नवरात्रि का 7वां दिन 21 अक्टूबर, भूरा रंग। नवरात्रि का 8वां दिन 22 अक्टूबर, बैंगनी रंग। नवरात्रि 9वां दिन 23 अक्टूबर, पीकॉक ग्रीन रंग। फूलों से मंदिर की सजावट। नारंगी रंग से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट। पहले दिन का नवरात्रि रंग नारंगी है। इस दिन नारंगी और पीले गेंदे के फूलों की एक लंबी स्ट्रिंग लें।
तथा मंदिर के मंडप को मंदिर शैली का आकार देकर सजाएं। सफेद रंग से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट। नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद फूलों से मंदिर को सजाना सबसे अच्छा तरीका है। पहला शरद नवरात्रि रंग सफेद है, इसलिए अपने नवरात्रि मंदिर को सफेद रंग से सजाने के लिए आप सफेद फूलों का विकल्प चुन सकती हैं। आप मंडप के पीछे की दीवार को खूबसूरती से सजा सकती हैं। लाल रंग से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग सीधे देवी से जुड़ा है। नवरात्रि पर मंदिर को सजाने के लिए आप ताजे गुलाब का इस्तेमाल कर सकती हैं और बैकग्राउंड में एक बड़ा सा ओम का प्रतीक बना सकती हैं, या लाल चुनरी या दुपट्टा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इससे मंदिर का बैकग्राउंड बना सकती हैं। रॉयल ब्लू से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट। चौथे दिन का नवरात्रि रंग रॉयल ब्लू है, इसलिए मंदिर को सजाने के लिए नीले रंग थीम का इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने पहले बताया है, कोई भी सजावट फूलों के बिना अधूरी है, इसलिए नवरात्रि 2023 के 10 भक्तिमय दिनों की शुरुआत नीले ऑर्किड से कर सकती हैं और मूर्तियों के पीछे नीले ऑर्किड से डिजाइन बैकग्राउंड बना सकती हैं। पीले रंग से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट। 5वें दिन का नवरात्रि का रंग पीला है और गेंदे के फूलों से बेहतर नवरात्रि मंदिर की सजावट की वस्तु क्या हो सकती है। गेंदे के फूल देवता को आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं और नवरात्रि मंदिर की सजावट में अच्छे होते हैं। आप तैरते हुए दीपक में गेंदे के फूल भी डाल सकती हैं और इसे मंदिर में रख सकती हैं। हरे रंग से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट। अब आता है 6वां दिन, जिसका नवरात्रि रंग हरा है। इस दिन आप अशोक आम के पत्तों से पारंपरिक नवरात्रि मंदिर सजावट थीम बना सकती हैं। आप बीच में गेंदे के फूलों के साथ आम के पत्तों से तोरण बना सकती हैं और इसे मंदिर के प्रवेश द्वार पर लटका सकती हैं। भूरा नवरात्रि रंग। नवरात्रि का 7वां दिन ग्रे यानी भूरे रंग का है। इस दिन के लिए मंदिर की सजावट के लिए भूरे रंग का इस्तेमाल करने के बजाय आप कपड़े से मंडप बना सकती हैं। नवरात्रि का 8वां और 9वां दिन नवरात्रि की सजावट। बैंगनी रंग से नवरात्रि पर मंदिर की सजावट कर सकती है।